सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अध्यादेश काढणं शक्य नसल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखतानाच खाण अवलंबितांचा रोजगार चालू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करेल अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली। गोव्यातील सर्व मंत्री, सरकारमधील घटक पक्षांचे प्रतिनिधी आणि खाण अवलंबितांशी दिवसभर चर्चा केल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री गडकरी बोलत होते। ये जो निर्णय हुआ है ये ना भारत सरकार का है ना गोवा सरकार का है, पर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब ने सम्मान करना चाहिए। इस निर्णय के आधार पर बहुत से लोगों का कहना ये था कि इस निर्णय में कुछ हमको जो बातें लग रही थी वो बातें ठीक प्रकार से प्रेजेंट नहीं हुई। कुछ स्टेक होल्डर्स का कहना ये था कि इसका जो जजमेंट आया उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्टेक होल्डर्स में इस बारे में इस प्रकार का विचार था तो हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आज के इस स्थिति में जो जजमेंट हमको प्राप्त हुआ है उसको लेकर हम लोग और थर्ड ओपिनियन करके देश के प्रमुख लॉयर से ओपिनियन ले लें कि बे इस जजमेंट के बाद हमारी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी रहनी चाहिए। क्या इस जजमेंट का आधार लेकर जो जो स्टेक होल्डर्स की अपेक्षा उसमें से कुछ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब ओपिनियन इकट्ठा करके हम लोग फिर डिटेल में भारत के अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन लेंगे, क्योंकि भारत सरकार हो या गोवा सरकार हो, हमारा ये परसेप्शन है, हमारी ये धारणा है कि अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन हमारे लिए अंतिम अथॉरिटी है और उस ओपिनियन के आधार पर फिर कार्रवाई होगी। पहली बात, ये जो इशू है इसमें दो महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी है। एक तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं और दूसरी ओर सरकार की, मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों की सबकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। तो ये पहली जिम्मेदारी, और मैं गोवा की जनता से अपील करूंगा कि बहुत शांति प्रिय गोवा की जनता रही है। भारत सरकार और गोवा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, हम सब लोग जो आर्थिक कठिनाइयाँ हमारे लेबर्स है, ट्रक ओनर्स है, बार्ज ओनर्स है, जो बैंक में ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की अड़चनों के बारे में वी आर ऑल सिंपैथेटिक। इन गरीब लोगों के बारे में हमारी सबकी चिंता है और जो गरीब लोग हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें हम जानते हैं कि एक बार जो बड़े माइन ओनर्स हैं उनके लिए समस्या है, पर उनकी आज एकदम ज़मीन पर रोटी यानी ब्रेड बटर का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गरीब लोग हैं इनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाने का प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम पूरी तरह से सिंपैथेटिक हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के साथ साथ उनकी आज की परिस्थिति में उनके एम्प्लॉयमेंट को, उनके रोजगार को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। और ये प्रायोरिटी के लिए स्वाभाविक रूप से जजमेंट के आधार पर कुछ भी उपाय निकल सकता है, तो उसके लिए भारत सरकार और गोवा की सरकार दोनों का भी रुख पॉझिटिव्ह है। यावेळी मंत्री गडकरी यांनी खाण अवलंबितांच्या आंदोलनावेळी झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणावरही खेद व्यक्त केला। जो डम पड़ा हुआ है उसके बारे में उसका ई ऑक्शन करके वो तुरंत कुछ काम शुरू होगा, तो उसके कारण बार्ज वालों को, ट्रक वालों को कुछ काम मिल सकता है क्या, ताकि उनका और जो हमारे गरीब बेरोजगार मजदूर है उनका रोजगार प्रोटेक्ट करने को हो सकता है क्या, वो भी कोशिश की जा रही है। तीसरी बात, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसा न हो कि अगर ये बात अगर कोर्ट में नहीं मान्य होती तो फिर आगे क्या करना, ये भी समस्या है। 2-3 ऑप्शंस आए हैं, मैं उसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं समझता, पर उसका लीगल वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस ऑप्शन में अगर भारत सरकार का सहयोग अगर गोवा सरकार को लगता है तो वो भी मदद हम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही उस ऑप्शन के ऊपर निर्णय कर पाएंगे। प्रयास ये है कि
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जल्दी शुरू हो जाए, ताकि गरीब कामगारों के और जो स्टेक होल्डर्स है, जो गरीब है, जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है, उनको किसी भी प्रकार से हम जल्द से जल्द कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो हम इसमें मार्ग निकाल रहे हैं। यावेळी मंत्री गडकरी यांनी खाण अवलंबितांच्या आंदोलनावेळी झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणावरही खेद व्यक्त केला। मैं अभी चीफ सेक्रेटरी को मैंने सूचना दी है कि अब जो कुछ हुआ है, और इसके बाद आप थोड़ा सा अभी आपके तरफ से भी किसी पर एकदम कार्रवाई मत करिए। ये बात अलग है कि जिन्होंने डायरेक्ट कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ किया है, जिनके फ़ोटो वीडियो कैमरे में आए, वो तो अलग है, पर जनरली बाकी लोगों को इससे तकलीफ ना हो। और हमारे तरफ से, प्रशासन की तरफ से और जनता की तरफ से अब शांति बहाल करने के लिए हम दोनों मिलकर प्रयास करें। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए मार्ग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत सरकार और गोवा सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं